प्रार्थना क्या है, क्यों याद करते हैं भगवान को, आइए जानते हैं। एक बार कुछ लोग एक नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे। संयोग से उसी नाव में एक साधु भी यात्रा कर रहा था। नाव को अभी प्रस्थान किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। तूफान काफी जोरों में था, इस वजह से नाव के अंदर भी पानी आ गया। तीव्र हवाओं के चक्कर में नाव रास्ता भटक गया। उस नाव को चलाने वाले मल्लाह चिंतित हो गए और आधी रात को सारे यात्री जग गए। हाथ जोड़कर घुटने टेक कर आकाश की तरफ देखकर सभी प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और उस प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो जाएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे। मनुष्य की भाषा में कहें तो रिश्वत देने लगे और धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मगर हमें बचाओ। नाव में वह साधु भी था जो कि चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ज़्यादा सुन लेगा, क्योंकि तुम साधु हो, फकीर हो, भगवान से तुम्हारा नज़दीकी का संबंध है, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेगा। लेकिन वह साधु अजीब था। वह आंखें बंद किए बैठा रहा और प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। प्रार्थना में सम्मिलित न होने के कारण वहां पर मौजूद अन्य लोग बहुत नाराज हो गए। किसी एक ने जोर से कहा कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, जीवन भर के फकीर हो, तुम कहोगे तो भगवान जल्दी मान जाएंगे, लेकिन तुम हो कि चुपचाप बैठे हो। वह साधु सबकी बातें सुनता रहा, फिर भी चुपचाप बैठा रहा। सुबह होने के करीब थी, मांजरा डावाडोल हो रहा था, जहाज डूबने के करीब था। वे सारों लोग आंसू बहा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और तभी वह साधु जोर से चिल्लाया कि ठहर जाओ, देखो कोई वादा मत कर देना, वचन मत दे देना भगवान से, क्योंकि किनारा करीब आ गया है। हम जल्द ही नाव से नीचे उतरने वाले हैं। जैसे ही वे लोग साधु की बात सुने, प्रार्थना को छोड़कर अपना अपना सामान बांधने लगे। प्रार्थना वहीं भूल गए। फिर भी उस साधु ने लोगों से कहा कि देखो तुम्हारी प्रार्थना, किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटने टेके न रहा, एक भी हाथ जोड़े नहीं रहा। सब प्रार्थना छोड़कर अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों को। हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती हैं या प्रलोभन से पैदा होती है, और भय और प्रलोभन जहाँ है वहाँ प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वह भय के हट जाने पर समाप्त हो जाती है, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वह प्रार्थना ही नहीं है। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए या कोई प्रलोभन है, कोई नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकदमा, और अगर स्वास्थ्य और मुकदमे से मन ऊब गया है तो स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। इस तरह कुछ न कुछ लालसा जरूर है। इसलिए आप जब भी भगवान से प्रार्थना करें तो सर्व समाज के लिए हित करें, सबके कल्याण के लिए करें। प्रार्थना एवं पूजा सिर्फ संकट के आने पर ही नहीं बल्कि संकट आए ही नहीं इसलिए उससे पहले करें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।